हेलो हेलो एवरीवन। आप सबको आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आपको पता है कि हम जनरली क्रिप्टो के बारे में फ्राइडे को बात करते हैं, पर आज हमने शनिवार का दिन चुना है। कृष्ण जन्माष्टमी का भी दिन है और आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ना क्रिप्टो में, वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग होने वाली है। यूएस ने एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया है जिसने इतनी क्लैरिटी ला दी है, इतनी क्लैरिटी ला दी है क्रिप्टो के बारे में कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल पे यूएस में इसका अडॉप्शन चल रहा है इस टाइम। यूएस ने क्या किया, पहले सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया कि क्या प्रॉब्लम्स होती थी क्रिप्टो के कंपनीज को, क्रिप्टो के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को और सारे एक्सचेंजेस को, और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन लेके आ गए द क्लैरिटी बिल में। ये बिल 166 पेजेस का है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पर उसमें से आपके लिए काम की चीजें क्या है और आगे जाके वो इंडिया में कैसे इंपैक्ट करेगा, इसके बारे में आज हम वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो होगी कंप्लीटली इस क्लैरिटी बिल के अराउंड, और क्या प्रॉब्लम्स थी जो यूएस ने इस क्लैरिटी बिल से सॉल्व किया है, और कैसे बिटकॉइन ने और बाकी करेंसीज ने रिएक्ट किया है इसके ऊपर। क्या हुआ है रिसेंट कुछ समय में बिटकॉइन लाइफ टाइम हाईएस्ट मार्क आया $1,24,000 का, और अभी क्या स्थिति चल रही है, सब कुछ समझेंगे आज की वीडियो में। पर दोस्तों ये याद रखना, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपके बाइंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन आपको खुद लेने हैं, अपने आप लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे जाने से पहले भाई, आप में से अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं जबरदस्त वीडियो कि क्या है नया बिटकॉइन के अराउंड। तो दोस्तों ये है वो बिल जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मतलब सिंपल क्लियर स्पष्ट बातों में उन्होंने बता दिया कि भाई अमेरिका को डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में लीडर बनना है। अब आप ग्लोबली समझिए क्या हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज ये कह रही हैं कि भाई हम जो है यूएस करेंसी में काम नहीं करना चाहते। ब्रिक्स जो है वो एक अलग फॉर्म कर रहे हैं, ब्राजील नाराज है, इंडिया अब नाराज है, चाइना बोल रहा है हम इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। तो यूएस को डर है डी डॉलराइजेशन का, यानी कि पूरी दुनिया जो आज डॉलर में ट्रांजैक्ट करती है वो हो सकता है पैरेलल करेंसी में मूव कर जाए। तो डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। पर उनको पता है कि जो बिटकॉइन है वो कुल मिला के 2 करोड़ 10 लाख कॉइन ही है। उसमें से भी 10 लाख कॉइन जो है वो मेन ओनर के पास है। तो यानी कि 2 करोड़ कॉइन ही हैं जो टोटल अवेलेबल हो सकते हैं। यानी ये करेंसी जो है, इसमें न्यू सप्लाई नहीं ऐड हो सकती, नया पैसा नहीं छप सकता, नया बिटकॉइन नहीं छप सकता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे रिजर्व्स को ओन कर ले। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में कैसे बताया था कि ब्लैक रॉक इस टाइम पे करीबन 7,45,000 बिटकॉइन होल्ड करता है। यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पेंशन का पैसा है, 401k का पैसा है, वो भी अब जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो सकता है अप टू 5%। 5 कॉइन्स बोले हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यूएस क्या चाहता है कि हम एटलीस्ट डिजिटल साइड पे, डिजिटल करेंसी में अपनी एकदम जो है एक मुश्त, एक छत्र राज जिसे कहते हैं, वो एस्टेब्लिश कर ले। और इसके लिए उन्होंने ये बिल लेके आए थे, और जो बिल अब एक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये 160 एक 166 पेजेस का बिल है। तो इसमें आप देखेंगे क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं। डिजिटल एसेट इकोसिस्टम, एसेट मार्केट स्ट्रक्चर, बैंकिंग, डिजिटल एसेट्स, स्टेबल कॉइन्स के बारे में है, काउंटरिंग इलिसिट फाइनेंस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कवर की गई हैं, पर मैं आपको एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं जिसमें मैं आपको ये सब बताऊंगा। ओके, अगर हम देखें कि बिटकॉइन ने क्या रिएक्ट किया, तो अभी रिसेंटली बिटकॉइन जो है अपना हाई लगा के आया है करीबन करीबन $1,24,000 के आसपास का, $1,24,581 का इसने हाई लगाया। पर उसके बाद से ये काफी बुरी तरह जो है गिर गया है, करीबन 5-6% नीचे चला गया है अपने टॉप पॉइंट से। और ये चलता रहता है। बिटकॉइन आप देखेंगे, अगर आप देखें तो वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ये हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास है। ये वो एसेट क्लास है जिसको आज तक मान्यता नहीं मिली थी, और क्योंकि जिस चीज को मान्यता नहीं मिलती ना, तो उसमें लोग स्पेक्यूलेट बहुत ज्यादा करते हैं। पर धीरे धीरे मान्यता मिल रही है, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये काफी स्टेबलाइज हो जाएगा। पर अगर आप बिटकॉइन को पिछले 5 साल के होराइजन से देखें, हम देखें कि करीबन 2020 से लेके आज तक अगर देखें, तो बिटकॉइन ने ऑलरेडी करीबन 1837% का रिटर्न दिया हुआ है। 64 बार्स यानी 64 मंथ्स के अंदर जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो $1,18,000 बढ़ गई है। तो यानी उस टाइम $6,000 के आसपास होती थी, आज $1,24,000 के आसपास हो गई है। तो ये बढ़ोतरी आई है बिटकॉइन के प्राइस में। और ये क्यों आई है, क्योंकि धीरे धीरे इसका अडेप्शन बढ़ा, लोगों की नॉलेज बढ़ी, इंफॉर्मेशन बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और बहुत सारी कंट्रीज अब धीरे धीरे इसको अडेप्ट कर रही है। जितना इसका अडेप्शन होगा इतना इसका वैल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। मैंने फिर से कहा है कि भाई ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप अपनी रिसर्च खुद करिए। पर ये एसेट क्लास ने देखिए बहुत वॉलेटाइल भी रहा है। यहां से देखिए नीचे गिरा बहुत तेजी से, कितना नीचे गिरा यहां देख सकते हैं। यहां से लेके जब ये हाई पे पहुंच गया था, फिर ये 53% गिर गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मौका आया। वो मौका क्या आया, उसमें इसने करीबन 70% के आसपास की फॉल दे दी। तो यानी ये एसेट क्लास जो है ना, गिरता बढ़ता रहता है। अब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे तीसरी बार जब ये गिरा, तो फिर से इसने 20% की गिरावट दे दी।
अभी रिसेंटली भी ये गिरा फिर से, तो फिर से इसने 32% के आसपास की गिरावट दे दी। तो ये एसेट क्लास ऐसा है कि ये ऐसे 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 ही चलेगा, पर ब्रॉडली ये डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। अब आते हैं बिल पे, बिल क्या कहता है। तो हमने इस बिल की एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना दी है। अगर आपको इसकी बिल की कॉपी चाहिए और इस प्रेजेंटेशन की भी कॉपी चाहिए, तो यहां पे अब एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक फ्लैश कर रहा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस पे हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। और ये ट्रेडर कम्युनिटी का ग्रुप है। यहां पे अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को भी सीखना चाहते हैं तो बहुत आराम से सीख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्यूआर कोड अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको, ये सारे रिसोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो व्हाइट हाउस का क्रिप्टो रिपोर्ट क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहले ना क्रिप्टो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी रेगुलेटरी कंफ्यूजन। प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टर्स को, कॉइन्स को, किसी को कुछ पता नहीं था कि रेगुलेटरी कहां पे क्या सही है क्या गलत है। अब अचानक से एक दिन रेगुलेटर आता था, बोलता था भाई तुमने तो गलत काम कर दिया। बोले पहले ये तो बताओ कि सही काम क्या होता है। वो बोलता हमें भी नहीं पता भाई, पर तुमने कुछ गलत किया है। तो क्रिप्टो को लेके बहुत रेगुलेटरी कंफ्यूजन था। बैंकिंग एक्सेस नहीं था। क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर्स होते थे, अगर वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनके बैंक अकाउंट ही सीज कर दिए जाते थे। इस प्रोसेस को डी बैंकिंग कहते थे। यानी बैंक्स बोलते थे भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आप अपना आपका बैंक हमने सीज कर दिया, आप कुछ सस्पिशियस मलेशियस काम कर रहे हो, यानी गलत काम कर रहे हो। तो बैंकिंग एक्सेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। स्टेबल कॉइन वो होते हैं जिसका पेगिंग होता है यूएस डॉलर के साथ। तो यानी एक कॉइन इज इक्वल टू 1 US डॉलर। तो उसपे भी कोई क्लियर जो था इंडिकेशन नहीं था, उसके ऊपर क्लियर कोई रूल नहीं था। अगर आप स्टेबल कॉइन पे वीडियो चाहते हैं अलग से, तो नीचे कमेंट में स्टेबल कॉइन्स लिख दीजिए, मैं आपको सारे स्टेबल कॉइन्स बता दूंगा कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी थी। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। भाई मैंने अगर एक कप कॉफी भी ले ली तो मेरे को टैक्स रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी। ये यूएस की बात बता रहा हूं। सेल्फ कस्टडी कंसर्न्स थे। काफी लोग क्या करते हैं, अपने क्रिप्टो को अपने वॉलेट में, कोल्ड वॉलेट में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जो भी ये एक्सचेंजेस के ऊपर कभी जो थेफ्ट हो जाता है या फिर किसी तरीके का हैक हो जाता है, तो उनकी करेंसी सेफ रह सकती है, जिसे कहा जाता है योर की योर क्रिप्टो। तो इस पे यूएस पे पहले रूल था कि ये रखना इलीगल है। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़े कंसर्न्स थे। और कंप्लायंस के गैप्स थे, यानी कि एक अगर प्रोजेक्ट लिस्ट हो गया है तो उसको सरकार को क्या क्या कंप्लायंस देना है, ये सब के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये 6 बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसको यूएस ने सॉल्व किया। कैसे कैसे सॉल्व किया, और ये एक बेंचमार्क बन सकता है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट होल्डर हो चुका है क्रिप्टो का आफ्टर यूएस, चाइना से भी ऊपर हो चुका है। सबसे पहली चीज बड़ा क्लियर कर दिया यूएस ने कि जो कमोडिटीज एक्सचेंज है सीएफटीसी, वो बिटकॉइन, इथीरियम, ये सब कॉइन्स को रेगुलेट करेगा। और जो एसईसी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये लोग को रेगुलेट करता है, वो सिक्योरिटी टोकन्स आईसीओज, यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उनको जो है वो रेगुलेट करेगा। तो यहां क्या हुआ, क्लियर रूल्स आ गए, रेगुलेटरी कंफ्यूजन हट गया। अब सेकंड जो रिस्क था वो था बैंकिंग एक्सेस का। तो अब नो मोर डी बैंकिंग, यानी कि सरकार ने क्लियर करता है भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई क्रिप्टो में काम कर रहा है तो उसका बैंक एक्सेस बंद कर दोगे। तो अब बैंकों पे भी बहुत प्रेशर रहने वाला है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको न्यूज भी बताऊंगा, आगे बने रहना मेरे साथ। स्टेबल कॉइन्स में बहुत मेजर फर्क आ गया है। तो यूएसडी के जितने स्टेबल कॉइन्स हैं उनको फुल सपोर्ट मिलेगा, और सरकार उनको अपनी खुद की डिजिटल डॉलर के अगेंस्ट ज्यादा प्रेफरेंस देगी। सरकार खुद ही सोच रही थी कि हम डिजिटल डॉलर ले आते हैं, जैसे आरबीआई ने भी सोचा था हम डिजिटल रुपी लेके आते हैं, वैसे सरकार ने भी सोचा था। पर उन्होंने कहा कि भाई अब हम स्टेबल कॉइन्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो जीनियस एक्ट बनाया था एक ट्रम्प साहब ने, वो जीनियस एक्ट को फुल एंडोर्समेंट मिल गया है। और यूएसडी विल रिमेन द गोल्ड ग्लोबल क्रिप्टो स्टैंडर्ड। इससे क्या हुआ, अचानक से जो प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे थे कि ब्रिक्स वाले बोल रहे हैं मैं अपनी करेंसी करूंगा, तो वो अब प्रॉब्लम कम होती दिख रही है, क्योंकि यूएसडी विल अगेन बिकम अ ग्लोबल क्रिप्टो स्टैंडर्ड, क्योंकि सारे स्टेबल कॉइन्स जो होंगे वो यूएसडी के साथ पैग होंगे, तो वापस यूएसडी का यूज होना चालू हो जाएगा। ये गेम चेंजर मूव किया है। अब क्रिप्टो का टैक्स लगता था छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पे, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया भाई कि अगर कॉफी खरीद रहे हो तो कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स रिवॉर्ड करने की जरूरत नहीं। स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता था कि जैसे आप मानिए आपके पास सोना पड़ा है, और आपने जाके सोना जो है वो किसी को दे दिया, एक जूलर को दे दिया, और जूलर ने आपको कहा कि सर देखो आप मेरे को सोना दे दो, मैं आपको हर महीने जो है आपको 0.5% या 1% जो है रिटर्न्स दूंगा, सोने में ही दूंगा। ठीक है, तो मैंने गोल्ड जो है एक दे दिया, और गोल्ड के अगेंस्ट मुझे गोल्ड में रिटर्न्स मिल रहा है, उसे हम कहते हैं गोल्ड स्टेकिंग। इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग करके पैसिव इनकम कमा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, एक इथीरियम है, तो आपने एक बिटकॉइन और इथीरियम को उठाया और स्टेक कर दिया, और आपको सामने से स्टेकिंग रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी बिटकॉइन और इथीरियम में ही मिलते हैं। तो पहले क्या होता था, स्टेकिंग पे टैक्स लगता था, चाहे आपने बेचा हो या ना बेचा हो। इसको इस तरह समझिए कि भारत में जैसे फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है, समझिए आपने 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रखी, आपको 7,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो वो 7,000 अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे, उसको वापस एफडी में डाल देंगे, तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है।
ऐसे स्टेकिंग में था, तो अब इन्होंने ऐसा कह दिया भाई स्टेकिंग में आपको जो है किसी प्रकार का टैक्स देना की जरूरत नहीं है। जब आप स्टेकिंग को वापस ले लोगे, ठीक है, जब आप रिसीव कर लोगे अपने पैसे, उस टाइम पे टैक्स देना। बीच में जो आप कर रहे हो, बीच में जो कंपाउंडिंग कर रहे हो, उस पर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये भी बहुत बड़ी टैक्स रिफॉर्म है। योर कीज योर क्रिप्टो, इसको लीगल कर दिया है, यानी कि अब कोल्ड वॉलेट होल्ड करना टोटली लीगल कर दिया है। गवर्नमेंट आपको एक्सचेंज यूज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर मेरे कोल्ड वॉलेट में पैसा पड़ा तो जाओ एक्सचेंज पे डाल दो। एक्सचेंज तो हैक हो सकता है कल को। हमने पीछे देखा कैसे कॉइन डीसीएक्स हैक हुआ, पर कॉइन डीसीएक्स जब हैक हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने जो कस्टमर वॉलेट थे उनको कोल्ड किया हुआ था। यानी कि कस्टमर ने अपना वॉलेट नहीं रखा हुआ था, कस्टमर के वॉलेट को उन्होंने ही कोल्ड कर दिया था, जिस वजह से कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ, जो उनका वॉलेट था उस पर नुकसान हुआ। यानी कि उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा बिल्ड किया था, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी की थी। तो मैं खुद भी कॉइन डीसीएक्स यूज करता हूं अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी टू यूज लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है। इसमें रजिस्टर करना बहुत इजी है। इसमें आप, सबसे बड़ी बात है जो मेरा फेवरेट है, आप एसआईपी क्रिएट कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको क्रिप्टो में कदम रखना है, पहला कदम रखना है। तो मात्र 200 रुपए हफ्ते से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी वीडियोस में समझाया है, और यहां पे अब साइट पे भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत ही सरल है, सिर्फ 4 या 5 क्लिक्स में आप अपनी एसआईपी क्रिएट कर सकते हो और बिना टेंशन के क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चेक करना चाहते हैं, तो अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन 5%, 10% तक क्रिप्टो में डाल सकते हैं, और उसके लिए आप कॉइन डीसीएक्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी कॉइन डीसीएक्स यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू ज्वाइन करिए। आपको पहले महीने ब्रोकरेज पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ क्यूआर कोड भी फ्लैश कर रहा है, उसके थ्रू भी आप जो है कॉइन डीसीएक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जो हैक्स हो रहे थे उसके लिए अब सरकार ने कहा है कि हम केवाईसी चेक्स रखेंगे एक्सचेंजेस पे। तो इससे क्या होगा, लेजिटिमेसी क्रिएट हो जाएगी सारे क्रिप्टो मार्केट में। और जो केवाईसी होगा ना, तो केवाईसी की वजह से ही लोगों को पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है, कौन हैक करने की कोशिश कर रहा है, कहां गलती हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप। तो अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समराइज करें, तो आप लेफ्ट में देखेंगे कि इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स है, कि रेगुलेटरी कंफ्यूजन था कि एससीसी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सीएफटीसी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसको व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया। तो ये गेम चेंजर है। ठीक है, मैंने रेटिंग दे दी है बड़े सरल तरीके से। क्रिप्टो बिजनेस जो है रूटीनली डीबैंक हो रहा था, यानी कि बैंक्स बोल रहे थे हम नहीं करेंगे, उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया। ये भी बहुत पॉजिटिव है। स्टेबल कॉइन में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी, उसको उन्होंने चेंज करके बोल दिया कि भाई ये क्लियर है, जीनियस एक्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भाई ये क्लियर फ्रेमवर्क है कि हमारे को स्टेबल कॉइन यूएसडी वाला यूज करना है, हम तो डिजिटल डॉलर को भी यूज नहीं करेंगे। स्मॉल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे टैक्स हो रहे थे, वो टैक्स हटा दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स जो थे उनको इलीगल से लीगल राइट दे दिया गया है, और अब उनको जाके एक्सचेंज पे लिस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो गाइज ये था पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, सिंपल तरीके से कि क्या मेजर जो है चीजें हैं इस पूरे 166 पेज के एक्ट में। देखिए, आपको ना पढ़ना पड़े इसलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट कर ली। अगर आप ये प्रेजेंटेशन चाहते हैं और ये बिल की कॉपी चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा है, यहाँ पे आके आप ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं, और क्रिप्टो मार्केट के जितने भी न्यूज है उससे अपडेटेड रह सकते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो लाइव ट्रेडिंग भी करवाती है, जिसमें आप लाइव जाके कम्युनिटी से क्वेश्चन आंसर करके अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि जैसे ही नया लॉ पास हुआ, तो सिटी ग्रुप जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है, वो अपना खुद का स्टेबल कॉइन सर्विस चालू करने की बात कर रहा है। आज तक कोई भी बड़े बैंक ने स्टेबल कॉइन के बारे में सोचा ही नहीं, पर अब सोच रहे हैं क्योंकि रेगुलेशन चेंज हो गई है। उसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर तुमने मेरे क्रिप्टो वालों को डीबैंक किया ना, तो मैं तुम्हारे को जो है पेनल्टी डालूंगा बहुत बुरी। तो ये रिपोर्ट आई है कि ये एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सैंक्शन कर देंगे, और इससे प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। जो बैंक्स बोलेंगे कि हम क्रिप्टो वालों का करेंसी नहीं होल्ड करेंगे, उनको डीबैंक कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब रूल्स रेगुलेशन नहीं होते तो क्या होता है। अब एक कोई एक्सचेंज है एलमैक्स डिजिटल करके, अब देखिए यहां क्या लिखा है, रेगुलेटेड बाय द गिब्राल्टर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। अब ये गिब्राल्टर आपको पता है क्या है, कभी नाम सुना है आपने? तो गिब्राल्टर ये है भाई, गिब्राल्टर जो है ना, वो एक छोटा सा आइलैंड है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में, जिसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये वो आइलैंड्स होते हैं जहां पे टैक्स की चोरी होती है, इनको टैक्स हेवन भी कहा जाता है। तो ये सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या करते थे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस की क्लैरिटी नहीं थी, तो इस चक्कर में ये भाग के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या टैक्स फ्री जो जोन्स होते थे वहां पे जाके अपने एक्सचेंजेस ओपन करते थे, ताकि रेगुलेशन से बच जाए। देखिए, लोग रेगुलेशन से बचना नहीं चाहते, लोग रेगुलेशन में क्लैरिटी चाहते हैं, और जितनी क्लैरिटी होगी उतना अच्छा है।
तो ये जो बिल है ये आपको कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इंडिया को इसमें से क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए वो भी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि यूरोप ने क्या मूवमेंट किया है, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त चेंजेस लेके आए हैं जिसकी वजह से पूरे ईयू ने संगठित तरीके से बोला है कि भाई जो है हम क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं, और उनके एक्सचेंजेस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं और बहुत ही लिबरल अप्रोच रख रहे हैं। तो अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे यूरोप लिख दीजिए, मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। और हाँ गाइस, एक चीज याद रखना, क्रिप्टो एक वॉलेटाइल एसेट है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो बहुत कम कैपिटल से निवेश करना चालू करिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले सीखिए और उसके बाद ट्रेड करना चालू करिए। कोई भी रिस्क लेने से पहले अपने जोखिम को समझ लीजिए, तभी किसी प्रकार का रिस्क लीजिए। कोई फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं है, कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, सिर्फ आपको रिस्क और रिटर्न समझना चाहिए। जिस तरह गोल्ड एक एसेट क्लास है, जिस तरह स्टॉक्स एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, सबके रिस्क होते हैं, सबके रिटर्न्स होते हैं। इसको एक एसेट क्लास की तरह देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह देखिए, और सब चीजें सीखिए। सीखने के बाद इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप CoinDCX यूज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यहाँ पे QR कोड फ्लैश कर रहा है। और किस चीज पे आप क्रिप्टो के अराउंड वीडियो चाहते हैं, इतने डिटेल में कोई बनाता है कि नहीं वो भी मुझे बता देना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कंफ्यूज्ड हैं कि क्रिप्टो में अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्लैरिटी है कि नहीं है, क्रिप्टो लीगल होगा कि नहीं होगा। अमेरिका में होने लग गया है, मुझे लगता है यूरोप में होने लग गया है, तो काफी जगहों पे और शायद हो सकता है इंडिया भी जल्दी इस पे कुछ अच्छे रूल्स लेके आ जाए जो इसकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को और लेजिटिमाइज कर दे, इजी कर दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड और इन्वेस्ट करें, वो कैसे चुने, तो उसके लिए मुझे एक नीचे डाल दीजिए एक्सचेंज, मैं समझ जाऊंगा कि आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं। और स्क्रीन पे जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि आप अपनी SIP जर्नी बिटकॉइन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े सरल तरीके से, सिर्फ ₹200 हफ्ते से। उसको क्लिक करके उसको कंप्लीट देखिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।